गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा छोटे छोटे वीडियोस डाल रहा हूं, छोटे छोटे वीडियो में बस एक क्वेश्चन ही कवर कर रहा हूं। आप एक दिन में एक क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखो। वक्त आने वाला है जब आपको लगेगा कि शेयर्स क्रिस्टल क्लियर हो गया है। क्लियर बच्चा? चलिए बेटा, टॉपिक जो मेरा चल रहा है बेटा, टॉपिक उसका नाम है शेयर्स बाय शरद गौड़। चलिए बच्चा कवर करते हैं, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराता हूं। और आज थोड़ा एम्फेसिस रहेगा प्रो रेटा अलॉटमेंट पर, जो बहुत पॉपुलर है बोर्ड्स में, बहुत पॉपुलर है। मतलब बोर्ड का सवाल यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में तो बिना प्रोरेटा के नहीं आता। हाँ, आईएससी बोर्ड में प्रोरेटा के पूछे जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बट सीबीएसई में क्वेश्चन तो प्रोरेटा के बिना आए ये बहुत ही रेयर है। ठीक है बच्चा, आज मेरी कोशिश है आपको प्रोरेटा का कैलकुलेशन सिखाना। वैसे मैं एक बार सिखा चुका हूं पहले ही वीडियो में, लेकिन एक बार और सिखाऊंगा। चलिए बच्चा, पहला काम क्या करेंगे? गौर सर ने कहा है पहले क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे, फिर समराइज करेंगे, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को बहुत प्रिसाइज कायदे से पढ़कर उसकी समरी तैयार करते हैं। प्लूटो लिमिटेड इश्यू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच पेबल एज फॉलोज। बताइए बेटा, प्लूटो लिमिटेड कितने शेयर बेचना चाहते हैं? 20,000, और एक शेयर कितने का बेटा? 10 का, पेएबल एज फॉलोज। और बताइए भैया कंपनी कैसे पैसा मांग रही है? कंपनी कह रही है एप्लीकेशन पर 4 दे दो, अलॉटमेंट पर 1 दे दो, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बेटा कितना दे दो? 5 दे दो। तो बताइए बेटा हाउ मेनी शेयर्स आर देयर? गॉड सर 20,000, ईच शेयर इज कॉस्टिंग ₹10। तो बेटा लिख लिया नंबर 1। बेटा कितने शेयर हैं? 20,000। एक शेयर कितने का है? और सर 10 का। ओके सर, कंपनी मनी कैसे मांग रही है? कंपनी कह रही भैया कि एप्लीकेशन पर 4 दे दो, अलॉटमेंट पर 1 दे दो, और फर्स्ट कॉल पर 5 दे दो। ओके गौर सर, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स। बताइए बेटा हाउ मेनी शेयर वी आर हैविंग? 20,000, बट पीपल अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। सो जब जितनी एप्लीकेशन हम चाहते हैं उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो वी कॉल इट ओवर सब्सक्राइब। और बेटा प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन डाला था इट वाज अंडर सब्सक्राइब। तो बताइए बेटा हमारे पास शेयर हैं 20,000, लेकिन कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया? गौर सर 30,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। बताइए बेटा मैंने क्या किया? प्रो रेटा अलॉटमेंट किया। मतलब मैंने 30,000 में किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। मैंने 30,000 शेयर्स मांगने वालों को कितने शेयर दे दिए? 20,000। बेटा क्या रेटा मींस क्या रेशियो है? गौर सर 3:2 इज द रेशियो। मतलब हर 3 शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले को कंपनी ने 2 शेयर्स अलॉट किए। Clear? अच्छा गॉड सर, they have applied for 30,000 share, but they have been given 20,000 share. सर ये जो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा जो इसने दिया है 4 रुपीस के रेट से 40,000, क्या विल दिस मनी बी रिफंडेड? क्या ये पैसा जो उसने अप्लाई किया है 30,000, उसको शेयर 20,000 दिए गए हैं गौर सर, तो क्या ये 10,000 शेयर्स का जो मनी है जो उसने 4 रुपीस के रेट से दिया है, विल इट बी रिफंडेड? नो बच्चा, इन प्रो रेटा अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिफंडेड, इन फैक्ट इट इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हम प्रोरेटा अलॉटमेंट में सर ये 40,000 हम वापस नहीं करते हैं, बल्कि इस पैसे को हम आगे एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए सर, तो बताइए इस पर्सन को हमने कितने शेयर दिए? 20,000। बताइए बेटा इसका कितना पैसा मेरे पास एडवांस के तौर पर आ गया है? एक्स्ट्रा कितना आ गया है? एडवांस नहीं बोलूं, कितना पैसा इसका बेटा मेरे पास सरप्लस आ गया है? 40,000। तो ये पर्सन बोला कि सर जी मुझे बता दीजिए मेरे 40,000 का आप क्या करेंगे? आप वापस नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? मैंने कहा बेटा तुम्हें कितने शेयर दिए? 20,000। जी, अलॉटमेंट का रेट क्या है?
1। तो बताइए बेटा हम आपसे अलॉटमेंट पर कितना ड्यू करेंगे? 20,000। और आपके कितने पैसे ऑलरेडी हैं? 40,000। तो तुम अलॉटमेंट मत देना, हम तुम्हारे 20,000 रुपीस किस पर यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे। और गौर सर अब मेरे तो 40,000 हैं, तो बाकी 20,000 का क्या करेंगे? बेटा बाकी 20,000 हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपका यूज कर लेंगे। तो बताओ बेटा कितने शेयरों के लिए इसने अप्लाई किया था? गॉड सर 30,000। हाउ मेनी शेयर्स वी हैव अलॉटेड टू हिम? सर 20,000। कितने शेयरों का पैसा एक्स्ट्रा आ गया? गॉड सर 10,000। किस रेट से आ गया? 4 के रेट से 40,000। बताओ बेटा इस पर्सन को मैंने 20,000 शेयर दिए हैं, अलॉटमेंट पर 1 रुपी के रेट से कितना मांगेंगे? 20,000। और इसका मनी कितना है मेरे पास? 40,000। तो बताओ बेटा इससे अलॉटमेंट पर कहेंगे आप एक भी पैसा मत देना, हम 40,000 से ही आपका अलॉटमेंट कवर कर लेंगे। अभी भी इसके कितने रुपए हमारे पास और एक्स्ट्रा हैं? गॉड सर 20,000। और ये जो एक्स्ट्रा पैसे हैं बेटा ये किस पर यूज किए जाएंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज किए जाएंगे। मतलब बेटा इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट के भी काम आ रहा है और फर्स्ट कॉल के भी काम आ रहा है। क्लियर बेटा? तो बताइए उसका कितना पैसा अलॉटमेंट पर, कितना पैसा एप्लीकेशन पर एक्स्ट्रा आया? गॉड सर 40,000। उसका कितना पैसा हम अलॉटमेंट पर यूज कर लेंगे? गॉड सर 20,000। और जो रिमेनिंग 20,000 है बेटा वो हम किस पर यूज करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। क्लियर भैया? चलिए बेटा इतनी एंट्री कर लूं फिर आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं। चलो पहले इतना बताओ क्या एंट्री होगी? चलो बेटा आप बोलो, पहली एंट्री बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बताइए बच्चा कितनी एप्लीकेशंस आई? गौर सर 30,000 आई। सबने किस रेट से पैसा दिया एप्लीकेशन पर? 4 रुपीस के रेट से दिया। बताइए बेटा कितना रुपए आया? 1,20,000। ओके अगली एंट्री बताइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल बताइए बेटा कितना मनी आया? 1,20,000। अब बताइए बेटा हमारे पास टोटल शेयर हैं कितने? गौर सर 20,000। और एप्लीकेशन का रेट क्या है? 4। तो बताओ बेटा शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? गौर सर 80,000 जाएगा। कितना जाएगा? 80,000 जाएगा। क्योंकि बेटा जितने शेयर होते हैं शेयर कैपिटल उसके ही अकॉर्डिंगली होती है। सो 20,000 शेयर, सो 20 into 4 80,000 कैपिटल में जाएगा। अब बताइए बेटा जो हमारे एक्स्ट्रा 40,000 आए थे उसका क्या किया था? कितना मैंने अलॉटमेंट पर यूज कर लिया था? गॉड सर 20,000 हमने अलॉटमेंट पर यूज कर लिया था। तो क्या लिख दो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पर हमने कितना पैसा यूज किया है? 20,000। और बेटा बाकी 20,000 मैंने किस पर यूज किया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। किस पर बेटा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा याद रखना कभी भी पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज किया जाएगा, कॉल पर यूज किया जाएगा तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉल्स इन एडवांस कहेंगे। तो बेटा यदि एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट पर यूज किया जाएगा तो उसे अलॉटमेंट ही कहेंगे। लेकिन यदि अलॉटमेंट मनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज होगा, कॉल पर यूज होगा तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहेंगे।
तो बताओ बच्चा, एप्लीकेशन पर कितना मनी आ गया? 1,20,000। बेटा आना कितना चाहिए था? जब 20,000 शेयर हैं तो 4 के हिसाब से 80 आना चाहिए था। और सर जो एक्स्ट्रा 40,000 उसका आपने क्या किया? बेटा मैंने 20,000 अलॉटमेंट पर यूज कर लिया। एंड वेन एवर एक्स्ट्रा मनी इज यूज्ड ऑन अलॉटमेंट तो हम अलॉटमेंट ही लिखते हैं। और सर बाकी 20,000 का क्या किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज किया। बेटा जब हम एक्स्ट्रा मनी कॉल पर यूज करते हैं तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। बोलो बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। सो फॉर दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस इज अ वेरी स्पेशल एंट्री। बोलो बेटा, तो बताओ बेटा कितने लोगों ने अप्लाई किया था? कितने? 30,000। 4 के हिसाब से मनी कितना आ गया? 1,20,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पैसे आने कितने चाहिए थे? जब 20,000 शेयर है तो 80 आने चाहिए थे। बताइए बेटा एक्स्ट्रा जो 40,000 आए उसका क्या किया? बताइए बेटा इन लोगों को मैंने कितने शेयर दिए हैं? 20,000। और अलॉटमेंट का रेट क्या है? 1। तो बताओ बेटा इन लोगों से टोटल कितना मनी एक्सपेक्टेड है अलॉटमेंट पर? 20,000। और इनका हमारे पास पहले से कितना है? 40,000। तो बताओ बेटा इनका 20,000 हम किस पर एडजस्ट कर लेंगे? अलॉटमेंट पर। और इनसे कहेंगे कि जो हम आपसे 20,000 ड्यू कर रहे हैं वो आप मत दीजिए। सो 40,000 में से 20,000 विल बी यूज्ड ऑन अलॉटमेंट एंड द रिमेनिंग 20,000 विल बी यूज्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो जब एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट पर यूज होता है बच्चा तो उसे अलॉटमेंट कहते हैं। और जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर यूज होता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। बोलो बच्चा जी। चलो बेटा अब अगली एंट्री बताओ क्या होगी? अब तो याद हो गई होगी। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ बच्चा कितने शेयर हैं? 20,000। अलॉटमेंट का रेट क्या है बच्चा? 1 है। क्या है? 1 है। बताइए 20,000 शेयर हैं, अलॉटमेंट का रेट 1 है। तो बताओ बेटा अलॉटमेंट पर कितने मनी को आपने ड्यू किया? 20,000। लेकिन बेटा रिसीव एक भी पैसा नहीं होगा बिकॉज सर अलॉटमेंट पर कितने पैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 20,000। और बताइए बेटा शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है? 20,000। इसलिए बेटा रिसीविंग की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जितना पैसा आप अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं आर गेटिंग वो शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन पर पहले ही दे चुके हैं तो वो दोबारा पैसा नहीं देंगे। क्लियर? चलिए तो बताइए बेटा अलॉटमेंट ड्यू किया लेकिन रिसीव क्यों नहीं हुआ? सर ड्यू किया बट उनका तो अलॉटमेंट का मनी पहले ही देखिए 2 मींस क्रेडिटेड है, मतलब पहले ही मिल चुका है। तो 20 मांग रहे हैं और 20 तो उनका पहले से है तो हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। विल नॉट गोइंग टू रिसीव एनी अमाउंट। चलिए अब बेटा क्या मांगेंगे हम? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बोलो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। चलिए बच्चा अब बताइए बेटा टोटल कितने शेयर हैं बेटा? 20,000 एंड 5 रुपीज के रेट से बताओ बेटा हम कितना मनी एक्सपेक्ट करेंगे अलॉटमेंट पर? और सा 1 लाख। कितना? 1 लाख। बताइए फर्स्ट कॉल पर कितना मनी मांगेंगे? 1 लाख। अब पढ़िएगा नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूं बेटा। क्या है? 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन। बेटा एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन के बाद कोई अमाउंट नहीं दिया। पहले बताइए बेटा किसी को भी अलॉटमेंट देने की जरूरत थी? नो। तो कह रहे कि एप्लीकेशन के बाद
100 शेयर वाले ने कुछ नहीं दिया। चलिए सर, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। अरे अलॉटमेंट तो किसी को भी देने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब जो उसने नहीं दिया वो कौन सा अमाउंट होगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि अलॉटमेंट तो किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि सभी का अलॉटमेंट का पैसा तो ऑलरेडी आ चुका है। तो बताइए सर, उस पर इल्जाम है कि 100 शेयर वाले ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया। भाई एप्लीकेशन पर इतना पैसा दे दिया था कि अलॉटमेंट तो देने का सवाल ही नहीं है, और उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। हाँ, इसको पता लगाएंगे कि उसने फर्स्ट कॉल पर कितना नहीं दिया। चलिए तो बेटा बताइए, बेटा कितने शेयर हैं? गौर सर, 100 शेयर हैं। फर्स्ट कॉल पर 5 रुपीज के रेट से कितना मांगा होगा? गौर सर, इस पर्सन से हमने कितना मांगा होगा? 500। बताइए बेटा, हाउ मेनी शेयर इज हैविंग? 100 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रेट क्या है बेटा? 5। तो बेटा हमने इससे कितना पैसा कॉल किया होगा? 500। अब बच्चा ये बताओ, सभी लोग बताइए सर, 20,000 शेयर वाले 20,000 शेयर वालों ने फर्स्ट कॉल का कितना पैसा पहले ही दे दिया है? सर 20,000। बताइए 20,000 शेयर वाले फर्स्ट कॉल का कितना पैसा पहले ही दे चुके हैं? और सर 20,000। तो बेटा ये बताओ, जब 20,000 शेयर्स वाले 20,000 ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का दे चुके हैं, तो मैं भी तो उनमें 100 शेयर वाला हूं। बताइए 20,000 शेयर वाले यदि फर्स्ट कॉल का 20,000 दे चुके हैं, तो मैं उन्हीं 20,000 में से ही तो 100 वाला शेयर होल्डर हूं कि नहीं? जी गॉड सर, तो मैंने भी तो कुछ दिया होगा। तो मैंने कितना दिया होगा? 100 दिया होगा। बताइए 20,000 वाले कितना दे चुके हैं? 20,000 शेयर्स वाले कितना दे चुके हैं? फर्स्ट कॉल का 20,000 दे चुके हैं, तो मैं भी उन्हीं में 100 शेयर वाला हूं। मैं भी कितना दे चुका हूंगा? 100। तो बताइए मुझसे मांगा कितना जा रहा है? 500। और मैंने भी 20,000 शेयर्स पर 20,000 दिया जा गया है, तो मैंने भी 100 शेयर्स पर ऑलरेडी कितना दे दिया होगा? 100। तो इसका मतलब बताइए, मैंने फर्स्ट कॉल पर टोटल डिफॉल्ट कितना किया है? 400। कितना किया है? 400। फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, 20,000 शेयर वाले फर्स्ट कॉल का कितना दे चुके हैं? 20,000 दे चुके हैं। बताओ बेटा, 20,000 शेयर वाले यदि 20,000 दे चुके हैं, मैं उन्हीं में से 100 शेयर वाला हूं, तो मैं भी तो कुछ दे चुका हूंगा। कितना दे चुका हूंगा? 100। मुझसे मांगा कितना जा रहा है? 500। मैं ऑलरेडी, मेरा कितना पैसा एडवांस के तौर पर इनके पास है? 100। तो मैं डिफॉल्टर कितने का हूं? 400। मैं डिफॉल्टर कितने का हूं? 400। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए बेटा, 100 शेयर हैं, इस पर इल्जाम है कि इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 500 नहीं दिए। बोला सर गलत कैलकुलेशन है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि 20,000 शेयर्स वालों का कितना पैसा फर्स्ट कॉल का पहले ही आ चुका है? गौर सर, 20,000 शेयर्स वालों का कितना पैसा पहले ही आ चुका है? 20,000। तो बताइए सर, मैं उन्हीं में से तो 100 वाला हूं, मेरा भी कितना आ चुका होगा? मैंने कहा 100। तो सर 500 आप मुझसे मांग रहे हैं, 100 तो मेरे पहले से आपके पास है, तो मैं कितने का डिफॉल्टर हूं? 400। कितने का डिफॉल्टर हूं? 400। तो एंट्री क्या होगी? बोलो बेटा। फर्स्ट कॉल पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बेटा कितने रुपए की, कितने रुपीस की उम्मीद है आपको? 1 लाख रुपीस। ओके बेटा, कितना पैसा आपको पहले ही एडवांस मिल गया है? 20,000। बताइए बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा कि जब एडवांस मिलता है इट इज क्रेडिटेड, और जब ये पैसा एडजस्ट होता है इट इज डेबिटेड। इट इज
डेबिटेड 20,000। तो बेटा जब हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिला था देन कॉल्स इन एडवांस वाज क्रेडिटेड, और नाउ ये पैसा अब एडजस्ट होगा तो कॉल्स इन एडवांस विल बी डेबिटेड। तो बताओ बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आप कितने रुपए की एक्सपेक्टेशन रखते हैं? गॉड्स ऑफ 1 लाख। कितना आपको एडवांस फर्स्ट कॉल का पहले ही मिल चुका है? 20,000। तो अभी भी आपको कितने की उम्मीद है? 80,000। कितना पैसा कॉल्स इन अरियर हो गया? कितना पैसा कॉल्स इन अरियर हो गया? कितना पैसा नहीं मिला? कितना पैसा नहीं मिला? गॉड सर 400 रुपीज नहीं मिला। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन। तो बताओ बेटा इस 100 शेयर वाले ने कितना पैसा नहीं दिया? 400। तो बताओ बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे? गॉड सर 1 लाख। कितना पैसा आपको ऑलरेडी एडवांस मिल गया है? 20,000। व्हेन एडवांस इज रिसीव्ड इट इज क्रेडिटेड, व्हेन इट इज एडजस्टेड इट इज डेबिटेड। और कितना पैसा कॉल्स इन अरियर हो गया? गॉड सर 400 रुपीज। ये कैलकुलेशन है जो आप 2-3 बार करिएगा। तो बताइए बेटा फाइनली कितने अमाउंट मिला है? 79,600। 79,600। क्लियर बच्चा? चलो अब एक स्पेशल एंट्री फिर आ गई। बताओ बेटा इन शेयरों ऑफ सर जी क्या किया गया? आफ्टर एप्लीकेशन इस शेयर्स वर फॉरफिटेड। आफ्टर एप्लीकेशन एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। बताइए इनके शेयर हमने क्या कर लिए? वापस ले लिए। व्हाट कम्स इन? शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताइए बेटा शेयर कैपिटल के सामने कितनी कैपिटल लिखी जाती है? गॉड सर कॉल्ड अप। क्या लिखी जाती है? कॉल्ड अप। बताओ बच्चा इस पर्सन से हमने कब तक पैसा कॉल किया है? गॉड सर आप बताइए। बताओ बेटा इस पर्सन ने सबसे एंड में क्या नहीं दिया? गॉड सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे छोटा सर्किल बनाओ और फिर बड़ा सर्किल बना लो। तो बताओ बेटा हमने इनसे कितना पैसा कॉल किया है? गॉड सर 10 रुपीज पूरा कॉल किया है। तो बताओ एक बार गॉड सर और बता दो फॉर फ्यूचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होता है? जितना कॉल किया है। बताइए इस पर्सन ने हमें सबसे एंड में क्या नहीं दिया है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उस पे छोटा सर्किल बनाओ फिर उसको मिलाकर एक बड़ा सर्किल बना लो। मींस इससे कितना पैसा कॉल किया गया है? गॉड सर पूरा 10 किया गया है। तो बताइए 100 शेयर हैं और 10 कॉल किया गया तो कितना लिखेंगे? 1000। और बचा क्या लिखेंगे? 2 कॉल्स इन अरियर। इज इट क्लियर? और जो लोग कॉल्स इन अरियर वर्ड यूज नहीं करना चाहेंगे, जो नहीं कर रहे हैं, वो यहां क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ बेटा कितना पैसा मारा गया है? 2 कॉल्स इन अरियर कितना है? 400। तो बताइए बेटा मैंने इनसे कितना पैसा कॉल किया है? 1000। कॉल्स इन अरियर ऑब्लिक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 400। 1000 में से 400 का दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? गॉड सर 600। किस नाम से दिखाया जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना चला जाएगा? 600। बोलो क्लियर बच्चा? चलिए अब बताइए बेटा ये शेयर किस रेट से रीइश्यू हुए हैं? 70 शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुली पेड अप एट ₹12। फुली पेड अप का मतलब है 10 वाला शेयर, और बेटा एट ₹12 मतलब 12 रुपीज में बेचा गया है। मतलब बेटा कितना बैंक कितना आया? और सर बैंक आया है 12 और बेटा शेयर कितने का था? 10। बताओ बेटा शेयर कैपिटल कितनी है? 10। तो बताइए बेटा 10 वाला शेयर कितने का दोबारा बिका? 12। फिर देख लीजिए 70 एंड द कंपनी रीइश्यूड 70 शेयर्स एज फुली पेड अप एट ₹10। तो बताइए फुली पेड अप मतलब 10 रुपीज वाला शेयर कितने का बेचा? 12 में। बेटा ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज मिले हैं इसको सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी
प्रीमियम कहते हैं। तो यदि 10 का शेयर 8 में बिका होता, आई वुड हैव कॉल्ड इट शेयर फॉर फीचर। यदि शेयर डिस्काउंट पर बिकते हैं तो उस डिस्काउंट को हम लोग शेयर फॉर फीचर कहते हैं, और यदि ज्यादा पर बिकते हैं तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं। तो इन्होंने 70 शेयर एज फुली पेड अप 10 रुपीज वाला कितने में बेचा? 12 में। तो बताइए 70 इंटू 12 कितना हुआ? 840। 70 इंटू 10 700। 70 इंटू 2 140। बोलो बेटा। अब बच्चा मुझे ये बताओ, क्या सारे शेयर रीइश्यू हैं? नहीं गॉड सर, हमने फॉरफिट किए थे 100 और रीइश्यू कितने किए हैं? 70। बच्चा कुछ याद आ रहा है आपको मेरे पुराने वीडियो में? बताइए बेटा, जब शेयर्स आर पार्टली रीइश्यूड तो मैं एक फॉर्मूला लगाकर कैपिटल रिजर्व निकालता हूं। बच्चा क्या फॉर्मूला है बोलो? क्या लिखा था मैंने पुराने? देखिए अपनी कॉपी में क्या लिखा था? शेयर्स reissued upon share forfeited into profit हाँ बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। इज इट क्लियर? तो बताइए बेटा, वेन एवर शेयर्स आर पार्टली रीइश्यूड, इज इट क्लियर? जिनकी अर्थमेटिक्स कमजोर है वो ये फॉर्मूला लगा दें। क्या कर दें? शेयर्स रीइश्यूड, जैसे इस सवाल में कितने शेयर रीइश्यू किए हैं? 70, तो 70 लिख दीजिए। अपॉन शेयर फॉरफिटेड, बताइए कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 100, तो 100 लिख दीजिए। इनटू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, बेटा ये जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट साइड में होता है ना बच्चा, ये क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट माइनस लॉस ऑन फॉरफीचर। और भाई साहब शेयर रीइश्यू करने में कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि शेयर 10 वाला 12 में बिका है प्रीमियम पर, कोई लॉस नहीं है। कोई लॉस नहीं है। तो क्या फार्मूला लगाया बेटा कैपिटलिज्म में? ये फार्मूला कब लगता है? व्हेन शेयर्स आर पार्टली रीइश्यूड। शेयर्स आर पार्टली रीइश्यूड, गॉड्स ऑफ फार्मूला क्या है? शेयर्स रीइश्यूड अपॉन शेयर फॉरफिटेड इनटू प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन फॉरफीचर। बच्चा बताओ, हाउ मेनी शेयर्स बीन रीइश्यूड? Gods are 70. How many shares been forfeited? Gods are 100. What is profit on forfeiture? Gods are, ये जो क्रेडिट साइड में forfeiture लिखा है ये प्रॉफिट होता है। What is minus loss on forfeiture? और गॉड्स सर जो डेबिट में होता है वो लॉस होता है। But here shares were reissued at premium, तो there is no loss। बस बेटा इसको कर लो तो कितना आ रहा है? 420। और बच्चा लास्ट एंट्री कर दो। क्या? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना लिख दिया बेटा? 420। चलो बच्चा, चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ये हमारा 5th क्वेश्चन है बेटा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? चलिए और लीजिए भैया। सो बच्चा इस क्वेश्चन में मैंने जो एस्पेक्ट कवर किया, जो पॉइंट कवर किया वो ये था कि एप्लीकेशन पर इतना ज्यादा अमाउंट मिल गया था कि बेटा दैट मनी हैज बीन एडजस्टेड टुवर्ड्स
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और जब बेटा एप्लीकेशन पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी पहले मिल जाता है तो इसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन था जहां मनी फर्स्ट कॉल का भी पहले ही मिल गया था। क्लियर बच्चा? आई होप दैट यूल प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस हार्ड। इज इट क्लियर? आप 100 क्वेश्चंस को नहीं, बस मेरे इन क्वेश्चंस को करते जाएंगे और बार बार करने से मसल मेमोरी डेवलप होती जाएगी। और खूब बोल बोल कर करिए और देखिए आपकी आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती बढ़ती बढ़ते बढ़ते एक दिन कहेंगे कि शेयर इज अ क्रिस्टल क्लियर। सो बच्चा, दैट्स फॉर टुडे। रिलाई ऑन अस, वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बच्चा। थैंक यू वेरी मच।